हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम फ्रेडरिक महान के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेडरिक महान कौन था। तो फ्रेडरिक महान का शासन 1740 से 1786 तक था। फ्रेडरिक द्वितीय ही फ्रेडरिक महान के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था और 1740 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रसा का सिंहासन पर आरूढ़ होता है और 1786 ईस्वी में अपनी मृत्यु पर्यंत प्रसा का शासन सूत्र अपने हाथों में रखा। अर्थात कहने का अर्थ है कि फ्रेडरिक द्वितीय ही फ्रेडरिक महान के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म जो है 1712 ईस्वी में हुआ था और 1740 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये सिंहासन पर आरूढ़ होता है और 1786 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अपने मृत्यु तक ये प्रसा का शासक बना रहता है। और इसके आगे देखते हैं, फ्रेडरिक महान जो था यह प्रभुत्व निरंकुश शासक था और अपने शासन काल के पूर्वार्ध में युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वह प्रशासन में सुधारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित न कर सका, किंतु अपने शासन के पूर्वार्ध में प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधारें की जो निम्नलिखित हैं या अग्रलिखित हैं। कहने का अर्थ है कि यह प्रभुत्व निरंकुश शासक था और अपने शासन काल के पूर्वार्ध में, अर्थात इसका जब शासन शुरू हुआ उस समय जो प्रसा था चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। इस कारण से युद्ध में ये इतना व्यस्त था, फ्रेडरिक महान युद्धों में इतना व्यस्त रहता था कि वह प्रशासन में सुधारों की ओर विशेष ध्यान केंद्रित न कर सका, किंतु अपने शासन के पूर्वार्ध में, यानी कि जब इसका शासन खत्म होने वाला था, प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधारें की इसने जो निम्नलिखित हैं। अब आगे इसके सुधार देखते हैं क्या थे। तो सबसे पहला जो सुधार है प्रभुत्व निरंकुशता के लिए। पहला सुधार क्या है? प्रभुत्व निरंकुशता के लिए है। यानी फ्रेडरिक महान का विचार था कि राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति ना होकर राज्य का प्रथम सेवक होता है। यानी जो राजा है राज्य का निरंकुश अधिपति नहीं होता है, बल्कि राज्य का क्या होता है? प्रथम सेवक होता है। राज्य में राजा का स्थान शरीर में मस्तिष्क के समान है। राजा ही राज्य का सर्वप्रधान न्यायाधीश है जो अर्थव्यवस्था का गठन करता है। यानी फ्रेडरिक महान के क्या विचार थे कि राजा जो है राज्य का निरंकुश अधिपति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? राज्य का प्रथम सेवक होता है। राजा राज्य में राजा का राज्य में क्या स्थान होता है? तो जिस प्रकार से शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा होता है, उसी प्रकार से राज्य में राजा का जो स्थान है ऊंचा होता है। राजा ही राज्य का सर्वप्रधान न्यायाधीश होता है जो अर्थव्यवस्था का गठन करता है। इन्हीं विचारों के अनुरूप उसने अपने प्रशासन का संचालन किया और महत्वपूर्ण सुधार किए। अब इसके आगे देखते हैं इसका दूसरा सुधार क्या हुआ। दूसरा सुधार जो है अर्थव्यवस्था में सुधार। फ्रेडरिक ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया? कृषि व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। यानी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए फ्रेडरिक महान ने अपने अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया? कृषि व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर दिया। नहरों एवं सड़कों का निर्माण कराया। करों में कमी की गई। पशुओं के नस्लों में सुधार किए गए। प्रशासकीय फिजूल खर्च को रोकने का प्रयास किया गया। कहने का अर्थ है कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। अब कृषि व्यवस्था की ओर ध्यान कैसे दिया गया? यानी कृषि व्यवस्था की ओर इस प्रकार से ध्यान दिया गया कि कृषि योग्य जो भूमि थी उसका विस्तार किया गया और उसकी सिंचाई के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। फसलों को बाज़ारों से जोड़ने के लिए, यानी हमारे जो उत्पादन है उसको बाज़ारों में हम कैसे पहुंचा सकें, इसके लिए सड़कों का निर्माण कराया गया। जो करें थी उसमें कमी की गई, जैसे कि जो किसान थे वो करों के बोझ से दब न जाएं, इसलिए करों में भी कमी की गई। पशुओं के नस्लों में सुधार किए गए, यानी जो पशु थे उनकी नस्लों में सुधार किया गया ताकि स्वस्थ पशु हो सकें। प्रशासकीय फिजूल खर्च को रोकने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं इसका अगला सुधार। अगला सुधार है व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों का विकास।
यानी उसने क्या किया, फ्रेडरिक महान ने उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया, ऊन लीन तथा रेशम के उद्योगों को प्रोत्साहित किया, विदेशियों को प्रसा में बसने के लिए आमंत्रित किया। व्यापार में संरक्षण की नीति ने प्रसा को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बना दिया। यानी इसने क्या किया कि उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया, ऊन लीन रेशम के उद्योगों को प्रोत्साहित किया ताकि इसका अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। विदेशियों को क्या किया गया, प्रसा में बसने के लिए आमंत्रित किया। व्यापार में संरक्षण की नीति अपनाई, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक दृष्टि से प्रसा अत्यंत समृद्ध बन गया। अब देखते हैं इसका अगला सुधार। अगला है बौद्धिक जागरण। फ्रेडरिक महान ने शिक्षा, साहित्य, कला और दर्शन की ओर महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा के लिए प्रसा में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई। फ्रांसीसी विद्वानों को प्रसा में आमंत्रित किया। कला, साहित्य एवं दर्शन पर पुस्तकें लिखे गए। उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे देखते हैं इसका अगला सुधार। अगला जो सुधार किया वो किया धार्मिक नीति में सुधार। फ्रेडरिक महान की निष्ठा प्रोटेस्टेंट धर्म में न थी, किंतु उसने धार्मिक मामले में कठोर नीति का पालन नहीं किया। वह सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था। निसंदेह वह बौद्धिक विचारों से प्रभावित था। अब आगे देखते हैं अगला सुधार। जो अगला सुधार किया सैनिक का संचालन। फ्रेडरिक की सेना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संपूर्ण यूरोप के लिए एक प्रतीक बन गई थी। उसकी सेना में सैनिकों की जो संख्या थी 80,000 से 2 लाख तक बन गई। सैन्य व्यवस्था को संगठित करने का जो उसका मूल उद्देश्य था, प्रसा का स्थान था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पर निर्धारित करना था। यानी कि उसका मूल उद्देश्य क्या था सैन्य व्यवस्था को संगठित करने का, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रसा का जो स्थान हो वो महत्वपूर्ण स्थान पर हो। अगला देखते हैं। अगला है न्यायिक सुधार। न्याय में क्या सुधार किया फ्रेडरिक महान ने? तो फ्रेडरिक महान ने समस्त राज्य में प्रसिद्ध कानूनों का संकलन कर उसने उन्हें और अधिक सरल बनाने का प्रयत्न किया। संपूर्ण प्रजा के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था लागू कर दी। यानी जितनी भी प्रजा थी सबके लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था। ये नहीं कि आप उच्च वर्ग के हैं तो आपके लिए दूसरा, कोई निम्न वर्ग का है उसके लिए दूसरा, या सामान्य है उसके लिए दूसरा नियम। नहीं, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था लागू कर दी। न्यायाधीशों से न्याय की अपील की गई कि भैया आप न्याय कीजिए। गलत न्याय देने पर न्यायाधीशों को दंड देने की प्रथा शुरू की गई। यानी गलत दंड देंगे यदि तो आपको भी दंडित किया जाएगा। उसके इन प्रयासों ने प्रसा को न्यायिक राज्य बना दिया। यानी उसके इस प्रयासों ने क्या किया, प्रसा को न्यायिक राज्य बना दिया। इस प्रकार फ्रेडरिक महान ने प्रसा में महत्वपूर्ण सुधार कराए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।